हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी हमारा वोकेबलरी से रिलेटेड है, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बार फिर से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 से। और पहला क्वेश्चन है, टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन। ना, डॉगमेटिक का मतलब होता है फ्रेंड हठधर्मी, जो अपनी बात पर टिका रहता है। सिद्धांतवादी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सिद्धांतवादी होना, एक व्यक्ति की राय, अपनी राय के प्रति सिद्धांतवादी होना, यानी हठधर्मी होना। तो इसे कहते हैं फ्रेंड ओपिनियटेड। ओपिनियटेड का यही अर्थ होता है जो अपनी बात पर अड़ जाता है। प्लेंटिव का मतलब होता है फ्रेंड शोकाकुल, दर्दनाक, है ना। शोकाकुल या दर्दनाक। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक। एक इंटेंस यानी होता है बहुत ज़्यादा तीव्र, और अनरीजन्ड का मतलब है जिसका कोई कारण नहीं होता। एक अत्यधिक और बिना कारण के डर होना किसी चीज़ का, या नापसंदगी होना। इस चीज़ को कहते हैं फ्रेंड फोबिया। और कई तरह के फोबियाज हम पढ़ चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत तरह के फोबिया को पूछा जाता है। हॉरर का मतलब होता है फ्रेंड भय, और फ्राइट का भी यही अर्थ होता है, भय। स्केयर का भी अर्थ होता है डर जाना, आतंकित हो जाना। एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक, है ना, अत्यधिक रूप से उत्साही। एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग। अत्यधिक रूप से उत्साहित होना और बिना कारण के उत्तेजित होना किसी चीज के प्रति। फ्रेंड, इसे कहते हैं फैनेटिकल, है ना। फैनेटिकल का यही अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा उत्साह होना किसी चीज के प्रति, उन्माद होना। स्पिरिट से बना है फ्रेंड स्पिरिटेड। स्पिरिट मतलब होता है भावना, ठीक है ना, मनोदशा भी कह सकते हैं। इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि होना किसी बात में। और डेस्पोटिक मतलब होता है निरंकुश, निरंकुश या तानाशाही प्रवृत्ति होना। एक देखिए फ्रेंड, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में एक समझौता, और ग्रुप्स या दो समूहों के बीच में, टू स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करने के लिए। इस चीज को कहते हैं फ्रेंड सीज फायर, है ना। सीज फायर यानी होता है युद्ध विराम। कंप्रोमाइज मतलब होता है मध्य मार्ग, मध्य मार्ग, समझौता। प्रोटोकॉल में आपको बता चुका हूं। प्रोटोकॉल मतलब होता है किसी ओकेशन पर व्यवहार करने के जो नियम कानून रहते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, जो आलोचना से और नकल से भरपूर होता है ना। मॉकरी, मॉक यानी होता है नकल करना किसी की। फ्रेंड्स, इस चीज को कहते हैं सटायर ना। सटायर का यही अर्थ होता है ताना, कटाक्ष। डिस्क्रिमिनेशन का फ्रेंड अर्थ होता है भेदभाव करना, ठीक है ना, भेदभाव। रिडिक्यूल मतलब होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना किसी की, उपहास करना, हंसी ठट्ठा करना। कंटेम्प्ट यानी होता है फ्रेंड अनादर करना ना, अपमान करना। तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि जज जो है, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ गलत बोल देता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बोलता है कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। वन इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज, एक व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है दो या अधिक पार्टियों के बीच में, टू सेटल डिफरेंसेस, उनके बीच में मतभेद को सुलझाने के लिए।
एक व्यक्ति जो दो या अधिक पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करता है उनके बीच के मतभेदों को सुलझाने के लिए। इसे फ्रेंड इस चीज को कहते हैं फ्रेंड इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का यही अर्थ होता है मध्यस्थता करने वाला। फ्रेंड न्यूट्रल का अर्थ होता है तटस्थ, जो किसी की भी तरफ नहीं बोलता, है ना, न्यूट्रल। जज का मतलब होता है न्यायाधीश, और कॉनोइसियर का मतलब होता है कला प्रेमी या कला का जानकार व्यक्ति, जो कला के बारे में ज्ञान रखता है। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, ठीक है ना, एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे को दे देना। फ्रेंड टू गिव वंस अथॉरिटी यानी एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो दूसरे को दे देना, इसे कहते हैं फ्रेंड डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। जब कोई व्यक्ति स्वयं कहीं नहीं जा सकता तो अपने स्थान पर वो जिस व्यक्ति को भेजता है अपना अधिकार दे करके, जो उसका अधिकार है वो अधिकार उसको दे देता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिनिधि। असाइन मतलब होता है फ्रेंड कार्य सौंपना किसी को। रिप्रेजेंट मतलब होता है किसी को प्रस्तुत करना, किसी के रूप में उपस्थित होना। डेजिग्नेट का मतलब होता है पद देना, किसी को पद देना। 8th नंबर देखें फ्रेंड, टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, किसी एक्शन यानी क्रिया को या प्रक्रिया को शुरुआत करना, है ना, किसी प्रक्रिया की या क्रिया की शुरुआत करना। इस चीज को कहते हैं फ्रेंड इनिशिएट, है ना। इनिशिएट का यही अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। ये जो वर्ड है फ्रेंड इम्पेल, है ना, इम्पेल यानी होता है उत्तेजित होना या करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज की नकल करते हैं, इमिटेट, नकल करना। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं rathauringlishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathauringlishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।